ये यूनिट नंबर 2 का दूसरा टॉपिक। इट इज़ एन कॉची यूलर्स होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इसमें हमने अब तक जो भी स्टेप अप्लाई की है वही अप्लाई करनी है, बट यहाँ पे सिर्फ ये 4 एडिशनल लाइन वहाँ पे ऐड होगी बस। देखिए, सबसे पहले हमें इस फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा, आपको ये इक्वेशन पता ही है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वहाँ पे जहाँ भी एक्स होगा उसे ई टू द पावर जेड पुट करना पड़ेगा, और जेड को हमें कंसिडर करना पड़ेगा लॉग एक्स। और इक्वेशन में हमें एक्स डी वाई बाई डी एक्स दिया रहेगा, तो हमें इस इक्वेशन को डी बाई वाई कंसिडर करना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर अगर पावर बढ़ी तो हमें एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी इन ब्रैकेट डी माइनस वन वाई इंटू वाई ये लिखना पड़ेगा, मतलब उसे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये दो केस एग्जाम में आती है, बट बाई चांस अगर एक्स क्यूब आ गया तो कुछ नहीं, ऐसा ही बस यहाँ पे एडिशनल डी माइनस टू ऐड हो जाएगा। दैट मीन ये हो जाएगा, अगर डी एक्स क्यूब इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब आया तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डी इन ब्रैकेट डी माइनस वन इन ब्रैकेट डी माइनस टू वाई। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, हम जाते हैं एग्जाम्पल की ओर। हमें एग्जाम्पल दिया है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। अब हमें सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा कि हमें क्या क्या यहाँ पे कंसिडर करना है, दिस टर्म एंड दिस टू टर्म। यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर है, क्यूब आया तो नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर। सो हम पहले कंसिडर करेंगे, पहले तो हम अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है, तो हम उसे लिख लेंगे इस फॉर्म में, दैट इज डी इन ब्रैकेट डी माइनस वन वाई। और यहाँ पे देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम उसके जगह सिर्फ डी वाई लिखेंगे। तो हम और यहाँ पे हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि हम x को यहाँ पे ई रेस टू जेड पुट कर रहे हैं और z को कंसिडर कर रहे हैं log x। बस अब हम ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, अब ये है एक्स स्क्वायर दैट इज मीन ये सिर्फ ये पूरी टर्म यहाँ पे लिख लेंगे, दैट इज एन वाई। उसके बाद ये माइनस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सो ये हो जाएगा सिर्फ डी वाई प्लस फोर वाई। अब ये वाई को तो कुछ यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, ये टू। अब एक्स को हमने क्या माना, ई टू द पावर जेड, ई टू द पावर जेड आएगा, बट यहाँ पे टू है एक्स स्क्वायर, दैट में ये हो जाएगा ई टू द पावर टू जेड इस तरह। अब हम क्या करेंगे, इस डी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और वाई को बाहर ले जाएंगे। ये अगर इस डी को अंदर मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी, और ये वाई तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें वाई बाहर ले जाना है। ये थ्री डी प्लस फोर इन ब्रैकेट और अंदर, और यहाँ पे बाहर वाई। अगर हमने इस वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमें ये टर्म मिलेगी इज इक्वल टू, और ये जैसा का वैसा टू ई टू द पावर टू जेड। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब इसे पहले ठीक से ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ कर सकते हैं क्या। हमने मल्टीप्लिकेशन तो कर दिया, ये माइनस डी और ये माइनस थ्री डी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और बड़ा है थ्री, दैट मीन माइनस साइन, दैट इज माइनस फोर डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ई टू द टू इंटू ई टू द पावर टू जेड। ठीक है, अब हमें वही स्टेप अप्लाई करनी है जो हमने अब तक की है, बस अब यूलर्स में कॉची यूलर्स में इतना ही एडिशन आएगा। अब सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन इतना वाला। इससे भी पहले हम क्या करेंगे, अगर हम ठीक से देखें तो ये ब्रैकेट एक्सपांशन ऑफ डी माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे तो पहले अगर हमने यहाँ पे a प्लस बी होल्स मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का अगर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया तो हमें ये इक्वेशन ही मिलेगा, मतलब ये a का स्क्वायर प्लस टू ए बी, दैट मीन टू इंटू फोर, और ये b मतलब d, और प्लस
यहाँ पे माइनस है, माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हमें डी के रूट्स मिल जाएंगे। हम अब कंसिडर करेंगे अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज एन, ये है डी स्क्वेयर, डी माइनस 2 का स्क्वायर। सो ये हो गया डी माइनस 2 और डी माइनस 2, तो हमें डी मिलेगा, ये माइनस इधर गया 2 और ये 2, हमें सेम रूट मिले। अब हमें पता है कि जब भी रूट्स डिस्टिंग होते हैं और सेम होते हैं तो हम उसका सी एफ फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फिर अभी इसका सी एफ हो जाएगा, हमें इसका फॉर्मूला पता है कि जब भी रूट सेम आएंगे तो इन ब्रैकेट C1 प्लस, अब हम C2x लिखते हैं पर यहाँ पे हमें C2z लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने z की टर्म में कंडीशन पुट्स किए। तो ये हो जाएगा e टू द पावर ये 2z। ओके, तो अब हम इसका फाइंड करेंगे PI। तो CF तुमने फाइंड कर दिया, अब PI कैसे फाइंड करना है इसका। सिंपल वही टर्म 1/d माइनस 2 का स्क्वायर जो यहाँ पे हमें मिला था, हमने यहाँ पे उसे फाइंड किया। तो इंटू x मतलब आपको तो पता होगा डिज़ाइन दिस टर्म, इस टर्म को हमने क्या पुट किया है, दैट इज एन 2 e टू द पावर 2z। सो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर 2z। अगर आपने ठीक से देखा तो यहाँ पे केस सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर हम ठीक से देखें तो पिछली वीडियो में हमने जो देखा था कि इसे हम सबसे पहले हम इसे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमने इसे इक्वेट किया दिस इक्वेशन के साथ, इट इज 1/d माइनस a अल्फा इंटू ई टू द पावर ax इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x जो है यहाँ पे a2 और x से z। ओके, सो अब हम इसी कंडीशन होगी तो हमें इसका फॉर्मूला पता है x रेज टू अल्फा ई टू द पावर ax बाय आर फैक्टोरियल, सॉरी गैमा फैक्टोरियल। गैमा मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा जो x है वो है z, ये हो जाएगा z रेज टू अल्फा है हमारा 2, उसके बाद e टू द पावर a क्या है हमारा यहाँ पे, और दैट इज एन ऑल्सो 2 और ये z, और डिवाइडेड बाय ये आएगा 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे आगे यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है 2 का फैक्टोरियल क्या रहता है, और इसका 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहता है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा सिर्फ z² e टू द पावर 2z। दैट मीन ये हो गया आपका PI। सो अब हम इसका फाइंड करेंगे सिंपल जनरल सॉल्यूशन। सबसे आसान स्टेप है CF प्लस PI इज इक्वल टू, CF हमें मिला था C1 प्लस C2z इंटू ई टू द पावर 2z प्लस, अब हम लिखेंगे PI जो हमने अभी फाइंड किया z² ई टू द पावर 2z। अब हम क्या करेंगे, जो था वैसे का वैसा लिख लेंगे। अब हमें पता है कि हमने z को पुट किया था log x, तो हम उसकी वैल्यू पे लिख लेंगे C1 प्लस C2 log x इंटू, अब e टू द पावर 2z है, हमने इसे हमने इसे कंसिडर किया था x²। ओके, प्लस अब z है हमारा log x, ये z का स्क्वायर है, ये हो गया log x का स्क्वायर। अब e टू द पावर 2z ये हो जाएगा x²। ये हो गया आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन।